ओम। सनातन और शाश्वत परम शांति पद कब प्राप्त होता है? जब ऐसे महापुरुष मिलते हैं वशिष्ठ जैसे, तो उनके शरण में हम जाते हैं। हमारी श्रद्धा भाव, समर्पण, तितिक्षा के साथ में हम नाम जप करते हैं श्रद्धा से। तो यह है अभ्यास। नाम जप करेंगे, उनके स्वरूप का चिंतन करेंगे, कुछ टूटी फूटी सेवा करते रहेंगे। धीरे धीरे यह अभ्यास, धीरे धीरे वह साधना की जागृति होती है, जिसको ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, राम का जन्म, उसी को वर्ण में सनातन कहा जाता है। तो एक गीता में आया है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागा शांतिर अनंतरम। कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास करते करते साधना की जागृति हो गई, अंग फड़कने लगा, संकेत मिलने लगा। यही है शूद्र, यही है उस पूजा की पराकाष्ठा का निम्नतम अवस्था। उसी को ज्ञान की प्रवेशिका, उसी को विज्ञान कहा गया, उसी को अनुभव कहा गया है। वह ब्रह्म ही राम है, ब्रह्म ही गुरु है। तो इसीलिए साक्षात परम ब्रह्म कहा गया, राम को ब्रह्म कहा गया है। तो उनका नाम है ओम। ओम का जाप जब हम सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो वही ब्रह्म की जागृति ही ज्ञान की प्रवेशिका है। तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, और उसी अभ्यास के साथ, इसीलिए राम धनुष तोड़े थे। तो उसी ज्ञान के पश्चात ही ध्यान लगता है। तो ज्ञान से श्रेष्ठ हो गया ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ हो गया कर्म फलों का त्याग। कर्म का फल क्या है? कि जो भी हमारे अंदर उपलब्धि आ रही है, साधना भजन के साथ विभूति आ रही है, उसमें भी हमारी अनासक्त भाव हो, उसमें आसक्ति न हो, कहीं फंसे न। कहीं फंस गए रिद्धियों सिद्धियों में, तो वह भटकाव हो गया, उसके लिए फिर भोगना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। यह है कर्म फलों का त्याग। कि साधना भजन हम करते रहें, भले ही रिद्धि सिद्धि आवे, भगवान सब कुछ दे, जब तक भगवान नहीं मिले तब तक साधक को पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसीलिए ध्यान से श्रेष्ठ है कर्मफलों का त्याग। कर्मफलों का त्याग से श्रेष्ठ होता है त्याग के पश्चात परम शांति सनातन पद। यह श्लोक एक ही है, ये 12 अध्याय का है। कि इसमें बताया गया कि अभ्यास से ज्ञान होता है। अभ्यास कैसे करें? कि महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करें, ओम का जप करें, जो गीता का निर्देश है, ओमित एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। बस एक ही श्लोक यही है कि परम शांति, परम पद, उस स्थिति तक प्राप्त करने के लिए जिसको कहा गया पूजा मूलम गुरु पदम, उन्हीं को सनातन पुरुष कहा गया, उन्हीं को साक्षात परम ब्रह्म कहा गया, उन्हीं को शिव कहा गया है। तो यह पूजा मूलम गुरु पदम, पूर्ण जानकारी, पू माने पूर्ण, जा माने जानकारी, पूर्ण जानकारी है वह पद जिस पद के आगे कोई दूसरा पद है ही नहीं से श्रेष्ठ। क्योंकि भगवान से, परमात्मा से, ब्रह्म से बड़ा कोई पोषण नहीं हो सकता है। वहाँ पूर्णता की प्राप्ति हो जाती, जीवन में अपूर्णता नहीं रहती है। इसीलिए सृष्टि का सर्वोपरि पद होता है गुरु का। इसीलिए पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ऐसा करके बताया जाता है। तो इसीलिए जो कबीरा निगुरा ना मिले, जिसको गुरु सच्चे नहीं मिले हैं, पापी मिले हजार। निगुरा न मिलने का मतलब ये नहीं है कि गुरु तो सब खड़े हैं समाज में, लेकिन गुरु तत्व से रहित है। जिसको गुरु तत्व नहीं पता है, गुरु जिस स्थिति में है, जिस योग्यता में है, वही योग्यता शिष्य को देता है, वही रास्ता बताता है। इसी को गुरुकुल कहा गया था, इसी गुरु शिष्य की परंपरा कहा गया था। वही गीता, वही रामचरितमानस, वही जितने भी शास्त्र हैं, गुरु शिष्य संवाद है। गुरु अपनी योग्यता को ही शिष्य को देता है, और वही साधना भजन जो क्रियात्मक पथ है, उसी को सनातन धर्म कहा गया है। ये कभी नष्ट नहीं होता है। कागज कलम नहीं था तभी भी गुरुकुल की परंपरा, सनातन की परंपरा, आश्रम की परंपरा रही है। हाँ, अंग्रेजों का शासनकाल में आया तो गुरु शब्द हटा के स्कूल, ईसा का कुल, स्कूल नाम दे दिया गया, जहाँ संस्कृति, संस्कार, आचरण नहीं सिखाया जाता है। केवल वेस्टर्न कल्चर, बस शिक्षा, शिक्षा को उद्देश्य नौकरी, नौकरी को उद्देश्य पैसा, बस इतनी सी बात है। और इसीलिए आप लोग यथार्थ गीता पढ़ें, 2-4-6 बार पढ़ेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि वो सनातन पद है क्या, गुरु पद है क्या, गुरु की योग्यता क्या होती है। वो आपको यथार्थ गीता क्रमशः अर्थ सहित पढ़िए। अगर श्लोक नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, केवल अर्थ ही पढ़िए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।